मार्च 2022 का महीना था। पंजाब के नकोदर के मल्लिया गांव में एक कबड्डी का मैच चल रहा था। वो कबड्डी का प्रोग्राम छोटा मोटा कोई नहीं था, बल्कि उस खेल में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी उस वक्त पहुंचे थे। और इसी खेल में शिरकत करने पहुंचे थे इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया। खेल चल रहा था। इलाके के लोगों को दूर दराज से उस खेल के लिए बुलाया गया था देखने के लिए। और तभी अचानक इस खेल के बीच में गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। एक के बाद एक दनादन कई गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद उस वक्त वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ समझ में आता तब तक लोगों को ये मालूम चलता है कि जो गोली चलाई गई है वो गोली किसी और को नहीं, बल्कि इस कबड्डी मैच में शामिल मुख्य अतिथि और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया को गोली मारने के लिए चलाई गई है, उनकी हत्या करने के लिए चलाई गई है। और बदमाश गोली मारकर उस वक्त फरार हो जाते हैं। आनंद फानंद में संदीप को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने संदीप नांगल अंबिया को मृत घोषित कर दिया। संदीप नांगल की हत्या को आज 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक शूटर को आज गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस हत्याकांड में और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नकोदर गैंग वॉर में संदीप नांगल अंबिया को मारने वाले गैंगस्टर कौन थे और क्यों की गई थी उनकी हत्या, वो यहाँ पर रहता भी नहीं था, फिर उसकी किसी गैंगस्टर से क्या रंजिश थी, किस गैंग ने इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, आज बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दरअसल देखा जाता है कि पंजाब के अपराध की दुनिया में संदीप नांगल हत्याकांड की चर्चा गाहे बेगाहे होती रहती है। लेकिन संदीप नांगल हत्याकांड की बात बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में यानी कि उत्तर भारत के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो गैंगस्टरों का 2 सिंडिकेट काम कर रहा है। एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और दूसरा है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, नीरज बवाना। लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में काला दठेड़ी, जितेंद्र गोगी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, गैंगस्टर संपत नेहरा, राजस्थान का रोहित गुदारा, आनंद पाल गैंग, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़। जबकि नीरज बवाना के सिंडिकेट में पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा, तिहाड़ में जो मारा गया टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महाल, हरियाणा का कौशल चौधरी गैंग, नवीन बाली, राहुल काला जैसे कुख्यात एक कैटेगरी के गैंगस्टर उसमें शामिल हैं। और इन दोनों ही गैंगस्टरों के बीच में जब अदावत होती है, गैंग वॉर होती है, तो इनमें से कोई एक गैंग का सदस्य मारा भी जाता है। इसकी शुरुआत दरअसल हुई थी, सबसे पहले पंजाब के 2 गैंगस्टर भाई थे, देवड़ा ब्रदर जिन्हें कहा जाता था। एक का नाम था लवी देवड़ा, जिसे लॉरेंस गैंग के बदमाश संपत नेहरा ने पंजाब के फरीदकोट में भरे बाजार में फिल्मी स्टाइल में 7 गोलियां मारी थी। और उसी के बाद शुरू हुआ था ये बदले का खेल। लवी देवड़ा बम्बिहा गैंग का मेंबर था, तो बदले की खातिर बम्बिहा गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ के कज़न ब्रदर गुरलाल बराड़ की हत्या चंडीगढ़ में करवाई। और फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गुरलाल के बदले की खातिर कांग्रेस नेता और बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले गुरलाल पहलवान को मौत के घाट उतार दिया। और फिर जब बम्बिहा गैंग ने गुरलाल पहलवान के बदले के लिए अकाली दल के युवा नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या करवा दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर एक जिम्मेदारी ली, जैसा गैंगस्टर लेते हैं। उस वक्त बम्बिहा गैंग ने कहा था कि विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, वो कई जानकारियां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाता था। खैर, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पलटवार किया गया कि विक्की का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पूरा पंजाब दहल जाएगा। और वही हुआ 29 मई 2022 के दिन, जब पंजाब के सुप्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई। और सिद्धू की हत्या का विरोध सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, बल्कि कनाडा, पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ। खैर, उसके बाद बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, इन दोनों ही गैंगों ने सोशल मीडिया पर पहले से ही पलटवार करते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाई, सब रुक गया। तो ये कहानी थी पंजाब के गैंगस्टरों के बीच खूनी गैंग वॉर की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया का तो इसमें जिक्र नहीं किया, जिसके बारे में हम शुरू में ही चर्चा कर रहे थे। तो दरअसल आपको बताएं, संदीप नांगल अंबिया की हत्या की कहानी भी इन्हीं गैंगस्टरों और इनकी गैंग के आपसी गैंग वॉर का नतीजा था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है जग्गू भगवानपुरिया। पहले लॉरेंस के साथ था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के
बदमाशों को मारना शुरू किया और आज जौने दुश्मन बन चुके हैं। जब संदीप नांगल मारा गया था तो दोनों एक साथ थे। जग्गू भगवानपुरिया एक कबड्डी टीम का मालिक भी है और इसी टीम में संदीप नांगल के तथाकथित रूप से जुड़ने का भी आरोप लगा था। बम्बिहा गैंग की तरफ से ये कहा गया था कि संदीप नांगल अंबिया उसके साथ जुड़ा हुआ था और युवाओं को ख़राब कर रहा था। और उस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा भी गया था कि संदीप नांगल अंबिया पंजाब के युवाओं की ज़िंदगियां ख़राब कर रहा है, वो जग्गू के साथ मिलकर इस तरह के कई अपराध कर रहा है। इसीलिए बम्बिहा गैंग के सरगना आर्मेनिया में जो बैठा हुआ है लकी पटियाल, उसने संदीप नांगल को नकोदर मल्लिहा के गांव में मरवा दिया। जैसे सिद्धू मूसेवाला पर भी आरोप लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि वो बम्बिहा गैंग के साथ था, ठीक उसी तरह से बम्बिहा गैंग संदीप नांगल अंबिया पर भी आरोप लगाता रहता था। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक किसी के सामने नहीं आई। खैर, संदीप नांगल अंबिया के कई हत्यारे पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो फरार थे उनमें आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनमें से एक को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस ने जिस व्यक्ति को या जिस बदमाश को गिरफ्तार किया है जो संदीप नांगल अंबिया के मामले में शामिल था, उसका नाम बताया जा रहा है गैंगस्टर हैरी। हैरी के ऊपर कहा जा रहा है कि पंजाब के कई शहरों में ये मोस्ट वांटेड है और तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी का ये साथी बताया जाता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से हैरी को अब जालंधर पुलिस बहुत जल्दी प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब ले जाकर उससे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हैरी को इस केस में फ़रार चल रहे पुनीत और लल्ली के बारे में भी जानकारी हो सकती है जो भी फ़रार हैं, और ऐसे में जालंधर पुलिस उसे यहाँ लाकर यानी कि जालंधर ले जाकर पूछताछ करने वाली है। पंजाब के कई शहरों की पुलिस का वांटेड है हैरी। दिल्ली पुलिस को आज ये सफलता करीब 1.5 साल के बाद मिली। फिलहाल संदीप नांगल अंबिया के हत्याकांड में अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो मौजूदा वक्त में पुलिस की कस्टडी से या फिर पुलिस की पकड़ में आने से फ़रार हैं, जिसमें सुरजन सिंह जट्टा, सुक्खा और सब्बा थियाड़ा, जो कि इस वक्त बताया जाता है कि अमेरिका या कनाडा में रहता है। मतलब आरोप है कि सनोवर, सुखविंदर और जगजीत ने ही इस पूरे हत्याकांड की यानी कि नांगल के हत्याकांड की पूरे प्लानिंग की थी और आर्मेनिया जेल में बंद गैंगस्टर लकी पटियाल ने इस पूरे हत्याकांड की सुपारी ली थी। संदीप नांगल की हत्या की साजिश के बाद जब इस कांड को अंजाम दिया गया था, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। आज भी उनकी पत्नी अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह के जो कोशिशें करती रहती हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। लेकिन गाहे बेगाहे ये भी देखा जाता है कि जब संदीप नांगल अंबिया पर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के साथ तालमेल का आरोप लगता है तो उनका बयान भी निकल कर सामने आता है कि उन्हें बहुत दुख होता है। फिलहाल देखा जा रहा है कि इस केस में जब गैंगस्टर हैरी को जालंधर की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले जाएगी तो काफ़ी और कुछ ऐसे खुलासे हैं जो अभी तक पंजाब पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस के सामने नहीं आए हैं, वो खुलासे हो सकते हैं। तो पंजाब की गैंग वॉर की कहानी, पंजाब के 2 सिंडिकेटों की कहानी उत्तर भारत के हम आपको बता रहे थे और इसमें संदीप नांगल अंबिया का ऐसा हत्याकांड था जो सिद्धू मूसेवाला के अगर पहले कहा जाए तो सबसे चर्चित और सबसे बड़ा हत्याकांड था। इस घटना पर, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए